from an economic standpoint, what led to this decision that has wreaked havoc in the entire world? ओके। तो एक सबसे पहले एक चीज है कि अमेरिका का जो आप कह सकते हैं ट्रेड डेफिसिट या जो तजारती खसारा जो है वो काफी हाई है काफी ममालिक के साथ। जैसे आप ले लें वियतनाम, चाइना, फिर ये काफी ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, नेचुरली जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सपोर्ट करती है यूएसए को, उसका जो खसारा जो उनके पास है, बिकॉज यूएस एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं रही है, वो सर्विस ओरिएंटेड है। Yep. उनके जो कंज्यूमर्स जितना भी डिमांड करते हैं गुड्स, वो उनको लेना पड़ता है ये ईस्ट एशियन इकोनॉमी से, पाकिस्तान से जैसे वो टेक्सटाइल लेते हैं, बांग्लादेश से टेक्सटाइल लेते हैं, इंडिया से भी काफी वैरायटी ऑफ गुड्स लेते हैं, जैसे इसी बिल्कुल। तरह वो ईस्ट एशियन कंट्रीज से भी लेते हैं। तो उनका जो डिमांड पूरा करने के लिए इनके ऊपर डिपेंड करना होता है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो शिफ्ट आउट हो गया इन द लास्ट 40 ईयर्स टू चाइना और ये वियतनाम वगैरह जो मुल्क है। बिल्कुल। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ है? इसका ये इफेक्ट हुआ है कि जो ट्रेड डेफिसिट या जो तजारती खसारा जो है यूएसए का, वो काफी स्काई रॉकेट होके काफी हाई हो गया है। अब इसकी ये डिबेट ये है कि जॉब्स जो हैं यूएसए में क्रिएट नहीं हो रही, प्रेशर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आ रहा है। तो ट्रंप ने ये किया है कि वो कम करने के लिए तजारती खसारा उसने टैरिफ्स लगा दिए वो कंट्रीज के ऊपर जिससे तजारती खसारा ज्यादा है। तो उससे वो कंट्रीज के ऊपर प्रेशर ये आ गया है कि वो यूएस गुड्स को इंपोर्ट करे और एक्सपोर्ट्स अपनी या तो कम करे, या एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ाए तो साथ में इंपोर्ट्स भी बढ़ाए यूएसए बिल्कुल। से। तो ये तजारती खसारा इनको कम करने के लिए नेचुरली उनको ये प्रेशर में डाल गया है कि हम आपको टैरिफ्स लगाएंगे। अब वो बिल्कुल। टैरिफ्स का मकसद ही यही है कि एक्सपोर्ट्स वहां से कम की जाए, हम्म। और अगर वो मुल्कों को अपना तजारती खसारा अगर यूएसए के साथ जो है वो कम किया जाएगा जिससे, तो वो टैरिफ्स कम होंगी उससे। बिल्कुल। तो आइडिया यही है, जो पाकिस्तान के ऊपर भी यही, आप जब ये पूछेंगे पाकिस्तान के बारे में तो यही प्रेशर एक आएगा बिल्कुल। पाकिस्तान मेरा के। एक्चुअली जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान को भी लेके लोगों में तशवीश तो मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट्स का क्वांटम है सबसे बड़ा, दैट इज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, और हमारी सबसे बड़ी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की मार्केट है वो अमेरिका है। तो अब जी। इन टैरिफ्स की मौजूदगी में क्या इम्पैक्ट आप पाकिस्तान के हवाले से आप एक्सपेक्ट करते हैं, या क्या आप फोरसी करें इन द शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म? सो पाकिस्तान के तकरीबन एक्सपोर्ट्स हैं यूएसए को $5 to $5.5 बिलियन, राइट। तो उसमें से काफी जो मेजर चंक है, अबाउट 75 to 80% वो टेक्सटाइल का है। तो नेचुरली एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टर के लिए बड़ा ही ये प्रॉब्लमेटिक हो गया है, बिकॉज अब वो जो पहले जो एमएफएन जो टैरिफ रेट करता था वो अबाउट 10% था, वो अब हो गया है 30% के अराउंड। बिल्कुल। तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ जो सर्विसिंग टू द यूएस इकोनॉमी है, वो काफी बढ़ गई है टैरिफ्स की वजह से। अब वो प्रेशर आया तो उसकी वजह से कंपेरेटिव इश्यूज नेचुरली आएंगे कि वो जो लोकल इकोनॉमी, लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, उनके ऊपर क्या प्रेशर, वो कैसे क्रिएट करेंगे। बट एक चीज है टेक्सटाइल, बिकॉज लेबर इंटेंसिव है एक प्रोडक्ट जो यूएस लेबर नहीं ज्यादा बनाता, बिकॉज वो वेजेस बड़ी कम है उस टेक्सटाइल में बिल्कुल। फ्लोर वर्कर के कंपेयर टू यूएसए में। वो जनरली वो वर्कर्स काम नहीं करते उस काइंड ऑफ जॉब्स में। तो उनके लिए अफेक्ट यही आएगा कि वहां पे वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कैसे वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। तो उनको डिपेंड तो करना ही पड़ेगा फॉरेन गुड्स के ऊपर, बिकॉज लो बिल्कुल। वैल्यूड गुड्स है, लो वेजेस हैं, और वहां पे इतनी सप्लाई नहीं है वर्कर्स को वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। जैसे आप देखते हैं जूते की प्रोडक्शन और कपड़ों की प्रोडक्शन में काफी लो वेजेस दी जाती है, और दैट इज वाई ये पाकिस्तान जो लेबर अबंडेंट या कंट्रीज है, वो लेबर इंटेंसिव हम जो कह सकते हैं, जहाँ पे लेबर की यूज ज्यादा है प्रोडक्शन में, वहां पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान या ईस्ट एशियन कंट्रीज वहां पे ज्यादा उनकी प्रोमिनेंस है उस बात पे। एब्सोल्युटली। तो उस पे एक इफेक्ट यही आएगा कि हमने क्या करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि खसारा जो अगर कम करना है, यूएसए के साथ हमारा तकरीबन खसारा अबाउट 1.8 के अराउंड, अब $2 बिलियन का खसारा है। तो उसको कम किसकी तरह किया जाए, राइट। अगर जैसे ही हम कम करेंगे तो हमारे टैरिफ्स जो है वो इवेंचुअली नेक्स्ट इवैल्यूएशन में हमारे शायद टैरिफ्स कम हो जाएं जो बिल्कुल। रेट है। तो उसमें हमने ये जो इंपोर्ट्स जो हमने करनी है वो यूएसए से इंपोर्ट्स बढ़ानी है, बिकॉज हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सपोर्ट्स कम करने का। हमारा एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम आईएमएफ के साथ है, हमारा प्रॉब्लम बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, हमारा प्रॉब्लम काफी और इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट्स को कम नहीं कर सकते, हम मार्केट्स लूज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, मार्केट्स मेरा जो को नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो इसी से रिलेटेड है कि अब जैसे ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि एवरी क्राइसिस क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्म। जी। क्या इस वक्त अगर देखा जाए तो वियतनाम अमेरिका की बहुत सारी इंपोर्ट मार्केट है, वियतनाम एक्सपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा अमेरिका को जाती है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कंबोडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो इन सब पे आई थिंक वियतनाम पे तो 37% तक भी टैरिफ लगाया है, बांग्लादेश पे भी ये 26% के आसपास टैरिफ है। तो क्या पाकिस्तान को ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो रीजनल कम्पिटिटिवनेस हासिल, आपने जिस तरह बात की कि अगर पाकिस्तान अपने जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं अमेरिका की तरफ से वो गिरा दें जो हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं,
तो क्या ये हमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं से मिल जाती है कि हम शायद और थोड़े रीजनल कम्पिटिटिव हो जाए, अपनी एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल की बढ़ा सकें, और इसके साथ ही फिर जो मैक्रो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस आ सकते हैं कि वाइल वी कैन नॉट अफोर्ड कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो, लेकिन क्या इज़ इट वर्थ टेकिंग द रिस्क कि आप अपने टैरिफ्स, एक्सपोर्ट टैरिफ्स जो आपके अमेरिका के हैं वो कम करवाने के लिए आप वहाँ से जो इम्पोर्ट आपने जो टैरिफ्स आपने किए उसको कम कर दें? जी, तो बिल्कुल ये सही सवाल है कि हमारे लिए चैलेंज ये किस तरह हम इसको करेंगे टैकल। तो एक बात है कि हमने एक्सपोर्ट्स तो नेचुरली हम लूज नहीं कर सकते। अब वियतनाम और चाइना और जो ज़्यादा एफिशिएंट है उनके ऊपर वो प्रेशर तो डालेंगे ही हमारे ऊपर। अब एक देख लें कि वियतनाम के पास एफटीए है ईयू के साथ, हमारे पास जीएसपी प्लस है, लेकिन वियतनाम ने एफटीए साइन किया हुआ है। तो वियतनाम अपनी एक्सपोर्ट्स उसकी तरफ जा सकता है, यूरोप के ऊपर जा सकता है, वो अपने यूरोपियन मार्केट्स में ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है, ज़्यादा ईजियर है उसके लिए ऑप्शंस, बिकॉज वो ऑलरेडी काफ़ी अमाउंट करता है एक्सपोर्ट और उसके नेटवर्क लिंकेजेस जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट है कंपेयर टू चाइना। का भी यही आएगा कि वो चाइना ने तो रेसिप्रोकेट भी कर दिए टैरिफ्स, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी अनाउंस कर दिए। तो चाइना तो आई थिंक ये हेड ऑन लेना चाह रहा है। वियतनाम ऑन दी अदर हैंड वो यूएसए के साथ नेगोशिएट करना चाह रहा है, बिकॉज उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी एक बड़ी मार्केट है, तो वो नेगोशिएट करना चाह रहा है। आप ये देख रहे हैं इंडिया भी बोल रहा है कि वो नेगोशिएट करेगा, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स की तरफ जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।